नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आप कक्षा 9 के अंदर 13वीं प्रश्नावली करना रहा और 13वीं के अंदर आप 13.3 तक कंप्लीट कर ली। आज की अपनी प्रश्नावली उसी भाव से 13.4 और 13.4 हैकिंग के बारे में। तो 13.4 की अपनी प्रश्नावली है वह है गोला। सब पहला तो गोला है कि है अपनी फुटबॉल वह एक गोले का आकार की है, अपनी गेंद है क्रिकेट आ रही भी एक के है गोले का आकार की है। तो यानी अब से समझ तो गया ही होगा गोलों के आकार को है। आपने जिसको नींबू है एक गोले का आकार को है। विभाज में और भी प्रकार की गोल वस्तु अपना होसी बाकी होसी एक गोले का आकार की होसी। बात करना आप सब पहला गोला का सूत्र लेंगे। तो सब पहला तो एक गोले को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी एक गोला को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग के होती 4 पाई आर स्क्वायर। भी बाद में आप बात करांगा गोले के आयतन ने लेंगे। तो गोले का आयतन को सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। हालांकि प्रश्नावली थारे को लगा रहे हो आपने के लाख सिग्मा सिर्फ क्षेत्रफल लाख सी। तो गोला और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप बात करांगा अर्ध गोला लेगी। अर्ध गोला, अब सुनो बात, यदि गोला ने एकदम बीच के में काट दियो जाए तो अपना जिसको बच्चों बागबो के होसी अर्ध गोलो होसी। यानी नींबू है अपन नींबू एक बीच के में काट दियो आधो आधा दो भाग बन गया, जिसको भाग है वो किया है कि अर्ध गोला का आकार का। भी बाद में आपने जिसको घरे बट्ठल हुआ नहीं अर्ध गोला का आकार का हुआ, ठीक है। तो अर्ध गोले को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सूत्र होसी 3 पाई आर स्क्वायर और अर्ध गोले को वक्र पृष्ठ को होसी वो होसी अपना कने 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ घिसे हुआ संपूर्ण पृष्ठ घिसे हुआ बात अपना कने समझन आ रही है। अर्ध गोलो आपनों के आकार को मैं बता दियो था ने को एक आपनो कोई भी आप संपूर्ण गोला ने काट ले इस प्रकार एक के वह अर्ध गोलो है। अर्ध गोला के माध्यम में एक नींबू को उदाहरण दूं। आप बीच में नींबू काट लिया और अब उसको भी छूंद करो भाग बच्चे ने पीलो दिखे अपन वो भी वक्र पृष्ठ है। और यदि आप काटने के बाद में जिसकी ऊपर गिरी बच्चे हैं यानी वो भाग जिसको भी है इन भी आप और शामिल कर दिया ऊपर को वृत्ताकार भाग है तो वो के होती 3 पाई आर स्क्वायर होती। अब बात करें आप अर्ध गोला का आयतन ने लेंगे। तो अर्ध गोला को आयतन वह भी सूत्र है 2/3 पाई आर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अर्ध गोला को 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन वह 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करें आप अर्ध गोला लेंगे। अर्ध गोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वह 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ वह 2 पाई आर स्क्वायर और अर्ध गोला को आयतन वह 2/3 पाई आर क्यूब। यह अपना गोला संबंधित किया सूत्र। अब आप प्रश्न लेके बात करा तो अपना प्रश्न क्या हो जाती। पहले प्रश्न में अपन की त्रिज्या दी है और गोला को क्या पूछो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पूछो गया है। पहला प्रश्न है निम्न त्रिज्या वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। निम्न त्रिज्या वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए या अपन के दे ज्ञात करना है। तो पहले में अपन त्रिज्या दे रखिए कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। दूसरे पॉइंट में अपन दे रखिए 5.6 सेंटीमीटर और तीसरे पॉइंट में अपन गोला की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अपन गोले की त्रिज्या दे दी है और गोले को अपन के पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपन त्रिज्या दे दी है तो मैं थाने 1-2 पॉइंट बता दूं। पहला पॉइंट लेके चला सब पहले आप लिखांगा अपन की दे दी है गोले की त्रिज्या यानी आर कितनी दे दी है आपने 10.5 सेंटीमीटर दे दी है। गोले की त्रिज्या अपन कितनी दे दी है 10.5 सेंटीमीटर दे दी है। अपन गोला के पूछे
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेड़ो है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 को 4 और पाई को मान अपन 22/7 ही लेना है, 22/7 और आर की स्क्वायर यानी आर 10.5 है तो 10.5 गुणा 10.5 दो बारी क्या लिखी थी अपने यार आर की स्क्वायर लागड़ी है 71 आप कितनी बार लिखांगा 2 बारी, यदि आर के घात 3 लागड़ी है कितनी बार लिखांगा 3 बारी। आप इन्हें 7 काट देवा तो 7 एकम 7 3 बच गए 7 5 35 यानी 1.5, 22 ने 4 गुणों करांगा 88 फिर 1.5 गुणा 10.5 2200 का 88, 15 5 75 और 15 एकम 15 यानी एक अक्षर पॉइंट हुआ एक पर हुआ यानी 15.75। अब 88 और 15.75 ना पास यही गुणों करांगे तो अपना क्या जासी इनको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जासी तो 15.75 ने 88 गुणों करा 8 5 40, 4 बच गया 8 7 56 और 4 कितना जासी 60, 8 5 40 और 4 सॉरी 8 7 56 60 6 बचे 8 5 40 और 6 46, 8 एकम 8 और 4 12 तो 0 0 6 2 1 0 0 6 6 2 8 2 1 3 और 1 पॉइंट बाद में कितना अक्षर है 2 यानी 1386 आ जासी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एक गोले को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपनों के वह 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई को मान 22/7 आर की स्क्वायर यानी 10.5 गुणा 10.5 2200 का 88 हो गया 7 काटा तो 1.5 आ जासी गुणा 10 कितना आ गयो 5 आ गयो 88 का 88 आ गया और आने आप गुणों क्रास कितना 15.75 और अब आने गुणों क्रास तो अपना उत्तर क्या है 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे प्रश्न की पॉइंट की बात करें तो अपन कितो देड़ो है 5.6 देड़ो है। दूसरा पॉइंट अपन कितो देड़ो है 5.6 देड़ो है तो अपना त्रिज्या कितनी होगी 5.6 यानी अपन को 10.5 और इंग्लिश के आप लिख लेंगे भाई 5.6 लिख लेवांगा तो 5.6 गुणा 5.6 आ जासी। अब अपन गुणों करा तो सॉरी काटा 7 8 56 यानी 0.8 ए 2200 का 88 होसी गुणा 0.8 गुणा 5.6 अब 0.8 ने 5.6 ने आप पहले गुणों कर लिया 5.6 ने 0.8 गुणों करांगा 8 छिका 48 4 बच गया 8 5 40 और 4 44 दो अक्षर पर पॉइंट लगा तो अपना उत्तर क्या 4.48 तो 88 गुणा 4.48 अब 88 ना आप कितों गुणों कर देंगा 4.48 गुणों कर देंगा 4.48 गुणों कर देंगा तो 88 आ गया सॉरी 88 गुणों करांगा 8 8 64 6 बच गया 8 चौका 32 और 6 बचेड़ी अपना कितना हो गया 38 यानी 3 8 चौका 32 और 3 कितना हो गया 35 अब भी 3584 आएगा तो 4 का 4 8 4 12 8 5 13 और 1 14 5 3 8 और 1 9 और 3 यानी उत्तर आ जाती 394.24 वर्ग सेंटीमीटर आपनों के आ जाती इन गोला को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सूत्र आपनों के वह 4 पाई आर स्क्वायर। अब लास्ट अपन त्रिज्या 14 दे दिए 4 पाई को मान 22/7 आर की स्क्वायर यानी 14 गुणा 14 7 दूनी 14 22 चौका 88 और 14 दूनी 28 14 दूनी 28 और 22 चौका 88 88 और 28 ने गुणों कर लियो थारकन उत्तर आ जासी। इस प्रकार अपन त्रिज्या देके के पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो अपन इस प्रकार करनो। दूसरे पॉइंट में अपन व्यास दे रखे और अपन के पूछेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछोगे है तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है देखो त्रिज्या व्यास की क्या होगी आधी होगी तो इनके अंदर पहला पॉइंट 14 है बताने की कोई जरूरी को नहीं था यानी व्यास देना है अब की बार अपन क्या देना है व्यास तो देना है अपन
और त्रिज्या अपन ज्ञात करिए, क्षेत्रफल बताना है। तो पहले वो व्यास 14 सेंटीमीटर है, दूसरो इनको पॉइंट है बीमा अपन 31 सेंटीमीटर देड़ो है, और तीसरो को पॉइंट है बीमा अपन देड़ो है 3.5 मीटर व्यास देड़ो है। अब अपन आगो के निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देड़ो अपन व्यास है, तो अपन के ज्ञात करांगा, त्रिज्या ज्ञात करांगा। तो 14 की त्रिज्या 7 हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर में मार्क्स को। 21 की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 10.5। अपा पहलो पॉइंट करो, मैं थाने 3.5 की बता दूं, ठीक है। यानी वो तीसरो पॉइंट अपना कने दूसरे को तीसरो पॉइंट। तो अपा लिखांगा सब पहला गोले को व्यास देड़ो है अपन, गोले का व्यास कितो देड़ो है अपन 3.5 मीटर देड़ो है। गोला को व्यास अपन कितो देड़ो है 3.5 मीटर देड़ो है। तो गोला व्यास 3.5 है, तो त्रिज्या क्या हो जाती आधी हो जाती, यानी 3.5 और बटा में क्या लाग जाए अपना कने 2। तो गोले को व्यास अपना 3.5 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाती आर, यानी 3.5 बटे 2 मीटर। अपन गोला को क्या पूछड़े है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछड़े है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सूत्र आपनो क्या हो जाती 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोला को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर में मान रखा 4 को 4 पाई को मान अपन लेना है 22/7 ही लेना है। आर की स्क्वायर यानी 3.5 बटे 2 और 3.5 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 कट जाती। अपना बच गयो के 7 पंजा 35 यानी 0.5, 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5, 22 पंजा 110 बार एक अक्षर पॉइंट लगा तो अपना 11 आ जाती गुणा 3.5। अब 11 और 3.5 ने अपन गुणो करांगा तो 11 पंजा 55, 5 बच गया, 11 दिया 33 और 5 कितना है 38 और एक अक्षर पॉइंट लगाएंगे आपनो तो 38.5 वर्ग मीटर के आ जाती इन गोले को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाती। इस प्रकार अपना 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया। और तीसरा प्रश्न आपनों की देखा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अपन अब की बार को संपूर्ण पृष्ठ पूछे, बुकिंग को पूछे, वक्र पृष्ठ को पूछे, सॉरी अर्धगोला को संपूर्ण पृष्ठ पूछे है। तो अर्धगोला को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना इनके वह अर्धगोला को संपूर्ण पृष्ठ वह 3 पाई आर स्क्वायर। अपन के देड़ो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सब पहला आप बात करें अपन देड़ी बात की है, अपन के देड़ी है अर्धगोले की त्रिज्या देड़ी है, अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर्गुज को मान देड़ो है वो कितो देड़ो है अपन 10 सेंटीमीटर। और एक बात और भी देड़ी है अपन पाई बराबर 3.14 लेना है। तो अर्धगोले को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होती 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अपन अर्धगोले की त्रिज्या देड़ी है वह कितनी देड़ी है 10 सेंटीमीटर देड़ी है। और बी बात गमा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन के करियो पूछे है और संपूर्ण पृष्ठ को जो सूत्र है वो आपनो के है 3 पाई आर स्क्वायर और पाई को मान कितो लेना है 3.14। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालांगा तो 3 को 3 पाई को मान 3.14 और आर की स्क्वायर है यानी आर 10 है तो 10 गुणा कितो कर देंगे आप 10 ने गुणो करा कितो आसी 100 और 3.14 ने आप 100 गुणो करांगा पॉइंट बाद में 2 अक्षर और 2 ही शून्य यानी उत्तर कितो आ जाती 314 यानी 3 गुणा 314 गुणो करा 300 का 12 एक बच गयो 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9 यानी उत्तर क्या आ जाएगा आपनो
942 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया, एक ही बात है। 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। यानी तीसरे प्रश्न में अपन के हो एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या देके एक अर्धगोला के पूछे हुए हो, संपूर्ण बस्ट पूछे हुए हो, और अर्धगोला और संपूर्ण बस्ट के वह 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई को मान 3.14 और आर स्क्वायर यानी 10 गुणा 10। तो 3 को 3 और 3.14 ने 10 ने गुणों करा कितवा सी 314, और 314 ना आप तीनों गुणों कर लिया कितवा जासी 942 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 देखा आपा की है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसके त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक की है गोलाकार गुब्बारो है जिसका की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब बिंग अंदर हवा भर दी तो गोलो बंडो बन जाएगा, गुब्बारा फूल जाएगा। अब त्रिज्या होगी 14, तो ई क्षेत्र त्रिज्या बद की साथ इमा बात क्षेत्रफलों के अनुपात आसी अपन के है पूछो गए है। यानी प्रश्न नंबर 4 की है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, प्रश्न नंबर 4 है आपनो, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इस स्थिति में दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, एक क्या है गोलाकार गुब्बारों है जिसका की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अभी गोले के माँ के बरली गुब्बारे के माँ हवा भरली, अब त्रिज्या कितनी होगी 14। तो पहला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हवा भरने के बाद में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बांग अनुपात पूछे। एक तो साधारण सी बात है, हवा भर दी गुब्बारों फूल के बड्डो हो गए तो मतलब क्षेत्रफल भी बिंगो ज्यादा ही होती पहला की अपेक्षा। अपन अनुपात पूछे तो आप लिखांगे अपना 2 त्रिज्या होगी, एक तो गोले की छोटी त्रिज्या एक बड़ी त्रिज्या। गोले की छोटी त्रिज्या यानी फुलाणो पहला जिसकी त्रिज्या है यानी छोटो आर 7 सेंटीमीटर। बी बाद में आप लिखांगा बड़ी त्रिज्या यानी बड़ी आर कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। अब आप लिखांगा हवा भरने से पहले व बाद के गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी हवा भरने पहला और हवा भरने के बाद में जो गुब्बारों बने हैं देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बीच में अनुपात अपन पूछे तो अनुपात क्या से देखो, पहला अनुपात आप ऊपर 4 पाई आर स्क्वायर लिखागा। अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या सीधो पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, गोले की एक ही बात है क्योंकि गोला को संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ एक ही बात रहती। तो 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर छोटी आर को लिखांगा क्योंकि अब आज की है इन्हें फुलाना पहला की है। बी बाद में फुलाने के बाद में की त्रिज्या होगी बड़ी आर होगी यानी आर स्क्वायर। 4 पाई उन 4 पाई कर जाती, ऊपर आर की स्क्वायर है यानी छोटी आर 7 है तो 7 गुणा 7, छोटी आर की है 14 है तो सॉरी बड़ी आर कितनी है 14 है तो 14 गुणा 14, छोटी आर 7 है 7 गुणा 7, बड़ी आर 14 है तो 14 गुणा 14, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी नीचे 2 गुणा 2 बच गयो यानी आपने उत्तर क्या आ जाती 1/4 यानी अनुपात क्या हो जाती 1/4।
यदि गुब्बारा फुलाना हो पहले रिंग का क्षेत्रफल 1 इकाई हो तो फुलाने के बाद में कितना हो जाती 4 इकाई, यानी 4 गुना की होने लग रही है में वृद्धि होने लग रही है। आज के लिए मेरे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 हो गया। आपनों आगे बच गया 5 क्वेश्चन है जिसका आप कॉल कर लेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।